अब हम करेंगे कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न। इस चौथे प्रश्न में हमें क्या बताना है कि ये जो पॉइंट हैं सत्य हैं या असत्य हैं, इन पॉइंट को हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य है, ये हमको बताने हैं। ये दूसरा पॉइंट भी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य है, ये तीनों हमको बताने हैं। यह है प्रश्न नंबर 4। इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले अब ये इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। जब तक आप ये नहीं जान पाओगे तब तक आप ये भी नहीं जान पाओगे। तो देखिए, प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं और अनगिनत तक आगे जाती हैं, उन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्या। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे 50 आगे चलते चलते 100 और ऐसे इन्फिनिटी तक जो संख्याएं जाती हैं, एक से प्रारंभ होकर के जो आगे संख्याएं जाएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अब ये देखिए, जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी आगे इन्फिनिटी तक जाती हैं, इन्हें कहेंगे हम पूर्ण संख्या। और एक होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं वो देखिए, 0, 1, 2, 3 और आगे इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, यहाँ पर भी आगे इन्फिनिटी तक। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के अंदर सारे के सारे ऋणात्मक और धनात्मक आ जाते हैं, जिनके अंदर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे के सारे चिन्ह आ जाते हैं। सारी की सारी संख्याएं, चाहे वो पॉजिटिव संख्याएं हों, चाहे वो नेगेटिव संख्याएं हों, चाहे वो 0 हो, वे संख्याएं आ जाती, उन्हें कहते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। अगला आता है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम कहें 1/2, 3/4, 5/7, ये जितनी भी संख्याएं हैं आगे तक चलती जाएंगी, ये सारी संख्याएं कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए, ये क्या है, 1 से लेकर के अनगिनत तक आगे, और यहाँ पर भी क्या है, 1 से लेकर अनगिनत तक आगे। ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, ये क्या है, प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनगिनत तक, वे सारी की सारी पूर्ण संख्याओं के अंदर भी आ जाती है, आ रही है। तो पहला हमसे क्या पूछा गया है, देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये क्या है, प्राकृत संख्या है, ये क्या है, प्राकृत। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं ये सारी पूर्ण संख्याएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्या है, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्याओं के अंदर भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन सत्य है, क्योंकि सारी की सारी ये प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्णांक, ये जितने भी पूर्णांक हैं, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये सत्य है या असत्य। अब ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं ये हैं। क्या
-4 पूर्ण संख्या के अंदर है? नहीं है। क्या 0 पूर्ण संख्या के अंदर है? 0 तो है, ये रहा, लेकिन माइनस वाला कोई भी चिन्ह इसके अंदर नहीं है। जितने भी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं सारी की सारी क्या हैं? पॉजिटिव संख्याएं हैं। लेकिन पूर्णांक संख्याओं क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं नेगेटिव संख्याएं भी हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी ये पूर्णांक हैं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे? ये तो हैं पॉजिटिव वाले संख्या तो इसके अंदर हैं, ये जो पूर्णांक हैं, ये वाले पूर्णांक इस पूर्ण संख्या के अंदर भी हैं, लेकिन ये वाले पूर्णांक इस पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है। तो इसलिए ये कथन झूठा हो जाता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। अगला प्रश्न हमारा आता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? यहां पर देखिए, ये क्या है? परिमेय संख्या 1/2। 1/2 क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। एक को तो हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन जब दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है, जब इस परिमेय संख्या को 1/2 क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। और अब ये क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। सिंगल तो पूर्ण संख्या कहला सकता, सिंगल, लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, तब ये परिमेय संख्या ही कहलाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर 3/1 होता, तो अगर नीचे हम 1 लिखते हैं तो हम 1 को हटा सकते हैं, तो हम कह सकते थे कि ये 3 तो पूर्ण संख्या है। लेकिन अब यहाँ पर नीचे 1/2 लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया, 3 के नीचे यहाँ पर क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब क्या है? 2 लिखने के बाद क्या हो गया? अब ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमसे पूछा गया था, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है।